आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार और स्वागत है मेडिटेशन सीरीज में। मेरा नाम राजा है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसका नाम है विपश्यना ध्यान, यानी कि विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना मेडिटेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। विपश्यना का मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं। विपश्यना ध्यान को सबसे पहले कई सौ वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने किया था। इसमें उन्होंने अपने शरीर के अंदर कई अद्भुत बदलाव को अनुभव किया था। विपश्यना मेडिटेशन से आपके शरीर में बदलाव आता है। आपका शरीर स्थिर, शिथिल और शांत होता है। ये आपके हृदय के फायदे के लिए भी बहुत ही जरूरी है। विपश्यना मेडिटेशन से हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, दुख, तकलीफ सभी दूर होते हैं। हमारे शरीर में होने वाले सभी बदलाव हम महसूस कर पाते हैं। विपश्यना मेडिटेशन से हमारा माइंड शार्प होता है, दिमाग तेज होता है। विपश्यना मेडिटेशन को इनसाइट मेडिटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर के इनसाइट्स वो बढ़ते हैं। हमारी देखने की क्षमता बढ़ती है, लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम विपश्यना ध्यान। सबसे पहले आप किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आरामदायक स्थान में बैठ जाएं। आप सहारे के लिए तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जमीन पर पद्मासन या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ है तो आप किसी चेयर या किसी टेबल पर बैठ सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं या अपनी गोद में कुछ इस तरह से करके बैठ जाएं। अब आपकी गर्दन सीधी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और आपका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। हमें
विपश्यना ध्यान करना है। इसमें हम अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करेंगे और उसमें चल रही हलचल को या किसी भी गतिविधि को महसूस करेंगे। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। विपश्यना का मतलब ही यही है कि जो जैसा है वैसा ही रहे। तो जैसा मैं आपको कहूँगा आपको वैसा ही अनुभव करना है और इमेजिन करना है। सबसे पहले आप बैठकर अपनी दोनों आंखों को कुशलतापूर्वक आराम से बंद करें। हमें साक्षी भाव से, सहज भाव से सभी को अनुभव करना है। अपने आंतरिक मन से ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आप अपने शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करें। आपके शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसमें देखें कि क्या किसी प्रकार की गुदगुदी, तनाव, चिंता महसूस हो रही है या नहीं। बस आपको अपने शीर्ष पर ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उसके बाद आप अपने माथे पर आ जाएं। आप देखें कि क्या आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई सोच या विचार आ रहा है या नहीं। आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है चलने दो। बदलाव की कोई जरूरत नहीं। विपश्यना का मतलब ही यही है कि जो जैसा है वैसा चलने दो। कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अब अपने दाईं ओर की आंखों पर आ जाओ। उस पर ध्यान लगाओ। उसके बाद बाईं ओर की आंखों पर आ जाओ। अब दोनों आंखों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि आंखों के भीतर क्या हो रहा है। क्या आंखों के अंदर
नमी है या गर्माहट। आंखों में कोई चुभन तो नहीं हो रही। इन सभी पर ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो। उसके बाद अपने नासिक द्वार की तरफ बढ़ो। सांस लेते रहो। सांस लेते समय ध्यान केंद्रित करो कि सांस गर्म आ रही है या ठंडी। सांस गर्म छूट रही है या ठंडी। किस नासिक द्वार से सांस ज्यादा आ रही है और किस नासिक द्वार से सांस कम। अपने नासिक द्वार पर ध्यान केंद्रित करो और यहीं से अपने दाईं ओर की कानों पर यात्रा करो। अब ध्यान केंद्रित करो कि दाईं ओर की कान में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या आवाज आ रही है। इसके बाद बाईं ओर की कान पर ध्यान केंद्रित करो। उस पर ध्यान लगाओ कि कौन सी आवाज आपको आ रही है, कौन सी आवाज आपको चुभ रही है। इन सब के बाद आप अपने पूरे चेहरे पर ध्यान केंद्रित करो। देखो, अपने चेहरे को देखो। ध्यान लगाओ कि क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या हवाएं चल रही हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है। सभी पर ध्यान केंद्रित करो। उसके बाद गर्दन पर पहुंच जाओ। अब गर्दन पर महसूस करो कि क्या किसी भी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव है या नहीं। अपनी एडम्स एप्पल यानी कि गले के भाग पर आ जाओ। महसूस करो कि जब आप बोलते हो
उस एडम्स एप्पल में किस प्रकार की झंझनाहट या वाइब्रेशन होती है। गले में जो भी हो रहा है उसे साक्षी भाव से अनुभव करो। इसी प्रकार से अब आप अपने राइट साइड वाले जबड़े पर आ जाओ, यानी कि अपने राइट साइड के गाल पर। महसूस करो कि किसी प्रकार का तनाव तो नहीं। फिर लेफ्ट साइड के जबड़े पर आ जाओ, उस पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो, साक्षी भाव से ध्यान लगाए रखो। अब अपने दाईं ओर की कंधों पर आ जाओ। ध्यान लगाओ कि दाईं ओर के कंधे पर किसी प्रकार का भारीपन तो नहीं या किसी प्रकार का बोझ तो नहीं। अब अपने दाएं साइड के हाथों की कोहनी पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि क्या ये कोहनी दर्द दे रही है, आराम से मुड़ रही है या नहीं। सभी चेक करना है। उसके बाद अपने राइट हाथ की हथेलियों पर ध्यान केंद्रित करो। देखो क्या बदलाव हो रहे हैं। किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। अपनी हाथों की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करो। उंगलियों के टिप्स यानी कि उंगलियों के शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि क्या किसी प्रकार की कंपन या झंझनाहट तो नहीं। ठीक इसी प्रकार से बाईं ओर के कंधों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाओ कि क्या कंधे पर भारीपन या बोझ तो नहीं।
उसके बाद अपनी बाईं ओर की कोहनी पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाओ, कोई दर्द तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं। अब आप अपना सारा ध्यान बाईं ओर की हथेली पर ले आओ। अपने बाईं ओर की हथेलियों के उंगली पर ध्यान ले आओ। उसके टिप्स पर ध्यान ले आओ। अनुभव करो कि क्या हलचल हो रही है, क्या अलग हो रहा है। सब साक्षी भाव से नोट करना है, अनुभव करना है। जो जैसा है वैसा चलने दो। अब अपने दोनों कंधों से लेकर हथेलियों तक ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाओ कि दोनों हाथ बराबर उठ रहे हैं या नहीं। दोनों हाथों से काम हो पा रहा है या नहीं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब राइट साइड की छाती यानी कि राइट साइड चेस्ट पर ध्यान ले आओ। महसूस करो कि चेस्ट में क्या फील हो रहा है। दर्द हो रहा है या नहीं। खिंचाव आ रहा है या नहीं। अब अपनी राइट साइड की चेस्ट पर ध्यान ले आओ। ध्यान केंद्रित करो कि क्या आपके चेस्ट में झंझनाहट हो रही है या नहीं। अब सारा ध्यान आप अपने दिल की ओर ले जाओ। उसमें देखो कि दिल कितनी बार धड़क रहा है और किस हिसाब से धड़क रहा है। क्या दिल में कभी कभी दर्द होता है या नहीं। अब आप अपना ध्यान अपनी पसलियों पर ले आए जो आपके चेस्ट से नीचे है। उसमें ध्यान केंद्रित करें।
कि पसलियों के भीतर क्या क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अपना ध्यान अपने पेट की तरफ ले जाएं। पेट में महसूस करें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपका पेट फूल रहा है, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब आपका पेट सिकुड़ रहा है। पेट की सभी हलचल पर साक्षी भाव से, सहज भाव से ध्यान केंद्रित करें। अब आप अपना ध्यान अपने मेरुदंड, अपने स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। देखें, महसूस करें, क्या आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं? क्या वो दर्द कर रही है या नहीं? जो जैसा है वैसे ही होने दो, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। अब आप अपना ध्यान अपने कमर के बीच के हिस्से पर ले आए, उस पर ध्यान लगाएं। अब आप अपना ध्यान अपने पीछे बैक साइड कूल्हे की तरफ केंद्रित करें। अपने पीछे की ओर ध्यान लगाएं। किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अब आप अपना ध्यान अपने राइट साइड की जांघ पर लगाएं। अब अपना ध्यान अपने लेफ्ट साइड की जांघ पर लगाएं। अब दोनों जांघों पर एक साथ ध्यान लगाएं और महसूस करें कि क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या हलचल हो रही है। उसके बाद आप अपना ध्यान अपने घुटनों की तरफ ले जाएं। उस पर ध्यान केंद्रित करें
किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या नहीं? घुटने मुड़ने में सहजता है या नहीं? है तो भी अच्छी बात, और नहीं है तो भी अच्छी बात। विपश्यना का मतलब ही यही है, जो जैसा है चलने दो, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। अब आप अपना ध्यान अपने राइट साइड के पांवों के तलवों और उंगलियों पर ले जाएं। महसूस करें आपके पैर जमीन से टच हो रहे हैं, आपकी उंगलियां जमीन से टच हो रही हैं। उसमें किस प्रकार का बदलाव है, सब महसूस करें। अब आप अपना ध्यान लेफ्ट साइड के पांव पर लगाएं और उनकी उंगलियों पर लगाएं। उनके भी हलचल महसूस करें। अब आप अपना ध्यान पूरे शरीर पर लगाएं। अपने मन के अंदर ही अपने पूरे शरीर को इमेजिन करें और अनुभव करें। आपका शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। आपके कपड़े आपके तन से चिपके हुए हैं। एक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, हमने अब अपने पूरे शरीर को स्कैन किया है और उनके बदलावों और चल रही हलचलों को नोटिस किया है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। अब आप अपनी हथेलियों को रगड़ें और गर्माहट होने पर उसे अपनी आंखों से लगाएं। आंखों को अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाएं। फिर आंखों को हथेलियों के अंदर खोल लें, सहजता पूर्वक और आराम से। फिर हथेलियों को अपनी आंखों से धीरे धीरे दूर ले जाना है और अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे बनाया और ये जीवन दिया। अपने हाथों को अपने शरीर पर फेर लो, पूरे शरीर पर। अब आपका मन शांत और सहज महसूस कर रहा है। आपके शरीर में बदलाव महसूस हो रहे होंगे। आपने अपने पूरे शरीर को स्कैन कर लिया है। अब आपके अलावा आपके शरीर के बारे में किसी को बेहतर पता नहीं है।
तो दोस्तों, विपश्यना ध्यान हमारे शरीर से रिलेटेड हमको ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। तो आप सभी का धन्यवाद। रोज मेडिटेशन करते रहिए। मिलते हैं अगली मेडिटेशन प्रक्रिया में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।